विफाकी बजट के बाद भी डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो जारी है। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ 1000 पॉइंट से ज़ायद की कमी हुई और आज भी मार्केट में मनफी रुझान है और इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 50 पैसे तक पहुंच चुका है और ऊपर ही जाता जा रहा है डॉलर। इन नंबर से ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरमायाकार बजट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। अब्दुल्ला, मतलब कोई भी ऐसा लग रहा है इस वक्त इस मुल्क में खुश नहीं है। IMF भी खुश नहीं है, सरमायाकार भी खुश नहीं है। सरमायाकारों को ये उम्मीद थी कि बजट में हुकूमत मुश्किल माशी फैसले करेगी और डॉलर कंट्रोल करेगी और IMF से जल्द डील तय करेगी, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हो सका। फॉर्मर एडवाइजर टू PM रेवेन्यू एंड फाइनेंस वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। वकार साहब, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप मुख्तसरन हमें समझा सकें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उमूमन तो यही तवक्को होती है बजट देने वालों को कि इसके मुस्बत असरात होंगे और मार्केट्स जो हैं वो इसका खैर मकदम करेंगी, लेकिन जो हमने देखा है स्टॉक मार्केट में भी और डॉलर के मामले में भी, तो मार्केट ने एक मायूसी का इजहार किया है। अभी तो IMF का रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आया और इम्कान यही है कि IMF भी शायद इससे खुश ना हो, क्योंकि कई बातें इसमें ऐसी हैं जो IMF ने जिस तरह से चाही थी उस अंदाज में नहीं की गई। तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं फ़िलहाल कि बिज़नेस का रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं है और ये कोई नेक शुगून नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मकसद हुकूमत के सामने और इस मुल्क के सामने वो माशी इस्तेहकाम का पैदा करना है और बजट इस सिलसिले में कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सका है। फैसले तो करने हैं हमें और पर्टिकुलरली बहैसियत पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स में फैसले करने हैं और इस हुकूमत को सबसे बढ़कर फैसले कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इससे पहले वाले जो थे वो उससे पहले वालों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे और अब वाले जो हैं वो इससे पहले वालों को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और वो जो लैंड माइंस जिसका एतराफ़ भी कर चुके हैं मुख्तलिफ लोग इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब, क्या उसी की कीमत है जो आज हम चुका रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब ने अपने फैसले लेने में इतनी देर कर दी कि ये कीमत अब चुकानी पड़ रही है? हमें दो अहम तरीन जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं उनसे इमदाद की तवक्को है। एक सऊदी अरब से, जिसने ये कहा हुआ है कि वो अपने पैसे जो उसने यहाँ रखवाए में हैं उनको वापस लेने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं रखता, और दूसरे चीन के सिलसिले में उनका एक डिपॉज़िट था कोई $2.5 बिलियन का, वो उन्होंने वापस ले लिया था ये कह कर के हम इसको दोबारा रखवा देंगे। तो अब वो उनकी जो मंजूरी के मराहिल हैं उनसे गुज़र रहा है और मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ये जल्द आ जाएगा। अब जहाँ तक IMF की बात है और दीगर इदारों की बात है, तो मैं पहले ही उसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि इस बजट में ऐसे कुछ इक़दामात लिए गए हैं जो मेरी नज़र में जिनसे IMF खुश नहीं होगा, और IMF का प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो ये तो बहुत मसले का बाइस होगा। आपने देखा कि पेट्रोल और डीज़ल के मामले में जो हमने एकदम इतना बड़ा तारीख़ी इजाफ़ा किया, चंद दिनों के अंदर 60 रुपए दोनों की कीमत बढ़ाई गई, तो ये भी हमने IMF की खुशनुदी क्या, दरहकीकत ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। आपके पास कहाँ से अब पैसे आएंगे? नोट छापने की मशीनें तो मतलब जो है वो कोई हल नहीं है। यानी उस मुश्किल को भी आवाम ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके जवाब में अगर आपको फ़ंड प्रोग्राम ना मिले तो ये तो मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। वकार साहब, हम कब तक दूसरे ममालिक से इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे? अच्छा, गुज़िश्ता कई साल पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े ही मुश्किल रहे, तो इस अरसे का कुछ हिस्सा आप खुद वज़ीर आज़म के मुशीर भी रहे हैं। हुकूमती सतह पर ऐसी क्या गलतियाँ हुई थी जो आज हम इस मकाम पर खड़े हैं और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे तक की बात अब की जा रही है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट वाली तो कोई बात नहीं है। तो ये आखिरी हिस्सा जो है सवाल का, उसका तो ये जवाब है, और हमारे जो इस वक्त एक्टिंग गवर्नर हैं उन्होंने ठीक है वकार साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव।